हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एलएस टेक्निक क्लासेज। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक की वीडियोस में दोस्तों हमने अकाउंटिंग से संबंधित अकाउंटिंग के प्रकार, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग की शब्दावली और कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग पढ़ चुके थे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग और अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या होता है, पता है आपको दोस्तों क्या होता है अकाउंटिंग? अकाउंटिंग व्यावसायिक लेन देनों को, ट्रांजैक्शंस को पहचान कर, दर्ज कर और समराइज कर उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना अकाउंटिंग है। उनको सुव्यवस्थित ढंग से नियमों के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ही क्या है, अकाउंटिंग है। अब वो नियम कौन से हैं, किस प्रकार से हमें उनको दर्ज करना है और कौन कौन से शब्द अकाउंटिंग में यूज लिए जाते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले पढ़ ली थी। अभी हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग, किस विधि के जरिए हम अकाउंटिंग को सरल बना सकते हैं और रिजल्ट्स अच्छे ला सकते हैं। तो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे मेथड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की विधियां, कौन कौन सी विधि के जरिए हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी विधि का उपयोग कर सकते हैं और कौन सी विधि उचित होती है, सबसे बेस्ट होती है। हम विधियों के बारे में जानेंगे कि किन विधि के जरिए हम रिजल्ट्स को अच्छा बना सकते हैं, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको कैसे सही, सटीक और एक्यूरेट बना सकते हैं, विश्वसनीय बना सकते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है महाजनी बही खाता, महाजनी बही खाता पद्धति। दोस्तों, महाजनी बही खाता पद्धति हमारे देश में वर्षों से, हजारों वर्षों पूर्व से पहले से चली आ रही है। इसको भारतीय पद्धति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका उद्भव भारत में ही हुआ था, इसकी स्टार्टिंग भारत में ही हुई थी। तो ये महाजनी बही खाता पद्धति कैसे की जाती है? पुराने व्यवसायी आज भी इसी पद्धति का उपयोग करते हैं और ये पूर्ण व्यवसायी और सही रिजल्ट देने वाली पद्धति है। कैसे की जाती है ये महाजनी बही खाता पद्धति? दोस्तों, एक लाल जिल्द वाली बुक होती है, बही खाता होता है सलदार, कई बार उसको मोड़ा जाता है, यानी मुड़ी हुई बुक होती है लाल जिल्द वाली। पुराने बही खाते जो अधिकतर आजकल मंडियों में प्रचलित है, पुराने जो दुकानदार हैं, पुराने जो व्यवसायी बिजनेसमैन हैं, वो आज भी इन्हीं का यूज करते हैं। ये भी दोहरा लेखांकन पद्धति पर आधारित है जो कि पूर्णतः सटीक और विश्वसनीय रिजल्ट आपको प्रदान करती है, महाजनी बही खाता पद्धति। दूसरी हम पढ़ते हैं डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखांकन पद्धति, दोहरा लेखांकन पद्धति। दोहरा लेखांकन पद्धति दोस्तों क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम अंग्रेजी में दोहरा लेखांकन पद्धति, इसका मतलब इसके अनुसार, इस पद्धति के अनुसार किसी भी लेन देन में, किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पक्ष 100% होते हैं। कम से कम दो पक्ष बहुत ही जरूरी हैं और दोनों ही पक्ष प्रभावित होते हैं। दोनों ही पक्षों में किसी भी ट्रांजैक्शन, लेन देन का रिकॉर्ड किया जाता है। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं? यदि बिजनेस में कोई वस्तु आती है तो किसी बिजनेस में से वो वस्तु जाती भी है, और यदि एक व्यक्ति कुछ खरीदता है तो दूसरा व्यक्ति बेचने वाला भी जरूर होता है, और यदि एक वस्तु हमारे बिजनेस में आ रही है तो एक वस्तु जाएगी भी जरूर। दूसरा, यदि हमारे लिए कोई काम व्यय है तो दूसरे के लिए वो आय होगा। तो इसी तरह जो भी ट्रांजैक्शन होगा, लेन देन होगा, उसको एक खाते में आप डेबिट करोगे तो एक खाते में क्रेडिट 100% करोगे। दो पक्ष जरूर होते हैं, दो पहलू जरूर होते हैं। समझते हैं इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए कैसे। मिस्टर मोहन परचेज एक कंप्यूटर।
ऑफ रुपीज 40,000 40,000। मिस्टर मोहन ने एक कंप्यूटर खरीदा 40,000 रुपये का। तो दोस्तों 40,000 रुपये का कंप्यूटर खरीदा। यहाँ पर दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। यहाँ मोहन के पास कुछ सामान यानी कंप्यूटर आ रहा है, तो मोहन के पास से पैसे जा रहे हैं। तो दो पहलू हो जाते हैं। जहाँ बेचने वाला व्यवसायी उसके पास से कंप्यूटर जा रहा है तो उसके पास पैसे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ दो पक्ष प्रभावित होते हैं। तो हमारे पास कंप्यूटर आ रहा है तो क्या जा रहा है, पैसा जा रहा है। तो दो पक्ष प्रभावित होते हैं। दूसरा, मिस्टर मोहन परचेज गुड्स ऑफ रुपीज 10,000। मिस्टर मोहन ने माल खरीदा 10,000 रुपये का अपने बिजनेस के लिए। तो माल खरीदा है, तो यहाँ पर माल खरीदते समय माल आया 10,000 का, तो गया क्या, पैसे। तो कुछ बिजनेस में आया है तो बिजनेस में से गया भी ज़रूर है। तो यहाँ पर ये दो पक्ष प्रभावित हो रहे हैं। कैसे, जान लेते हैं। हमने पढ़ा था असेट्स के बारे में, जो टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़े थे, तो उसमें एसेट्स का एक समीकरण था, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो एसेट्स के बराबर कैपिटल और लायबिलिटी होती है। ये दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन से। यदि हमारी एसेट्स बढ़ती है तो यहाँ लायबिलिटी भी साथ साथ बढ़ती है। दूसरा, यदि हमारे पास लायबिलिटी बढ़ती है तो एसेट्स भी साथ साथ बढ़ती है। तो इन ऑप्शंस के ज़रिए देखते हैं हम कैसे इन पे इफेक्ट डालता है। देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। डेट 1/4/2022 को मिस्टर मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस विद कैश ऑफ रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए के साथ मिस्टर मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया, व्यापार प्रारंभ किया। अब यहाँ पर हमारे पास बिजनेस में पैसा आ रहा है तो मोहन के पास से जा रहा है। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं। तो हमें मालिक द्वारा लगाए गए पैसे रिकॉर्ड करने होंगे, दर्ज करने होंगे। ये नहीं है कि ये पैसे मालिक के ही हैं तो हम इनको लिखें ना लिखिए, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इससे फ़र्क पड़ेगा आपके बिजनेस के जो स्टेटमेंट्स हैं उस पर बहुत फ़र्क पड़ेगा कि आपकी लायबिलिटी कम हो जाएंगी, लायबिलिटी आपकी शो नहीं होगी। तो इसलिए मालिक को हम अलग इकाई मान के चलते हैं। मालिक अलग होता है, बिजनेस अलग है। बिजनेस का वास्तविक प्रॉफिट या लॉस आपको देखना है तो आप मालिक को एक अलग इकाई मान के चलना होता है। किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो मालिक ने यहाँ पर हमारे पास पैसे लगाए हैं बिजनेस में, तो बिजनेस में पैसे लगाए हैं तो मालिक के पैसों को लिखा जाएगा। अब बिजनेस में क्या आया है, बिजनेस में आया है कैश। और कैश क्या है हमारी बिजनेस के लिए, असेट्स। क्या है, असेट्स, संपत्ति। तो यहाँ कैश प्लस हुआ है, बढ़ गया। दूसरी बात, मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस। मालिक ने, मिस्टर मोहन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख रुपए के साथ। तो अब यहाँ मोहन को हम दर्शाएंगे कैपिटल के रूप में, क्योंकि मालिक का जो खाता है वो किसके माध्यम से दर्शाया जाता है, कैपिटल के माध्यम से। हमने टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मालिक द्वारा बिजनेस में लगाई गई धनराशि उसे हम कहते हैं कैपिटल, पूंजी। तो यहाँ पर हम मोहन्स
कैपिटल, ये अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ मोहन्स कैपिटल, कैपिटल क्या है, एक लाइबिलिटी है हमारे लिए, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी होती है कैपिटल भी, जो बिजनेसमैन को चुकानी होती है। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो स्टार्ट क्यों करता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से, कि जो पैसे लगाए हैं वो तो आएंगे ही आएंगे और बिजनेस से प्रॉफिट भी होगा। तो मालिक के जो पैसे लगाए हैं वो बिजनेस को वापस रिटर्न करने होते हैं, तो ये भी लाइबिलिटी होती है। लेकिन मालिक के पैसों को कैपिटल के रूप में दर्ज किया जाता है अलग से। तो एसेट्स बराबर क्या होता है, जो हमारा फॉर्मूला था, असेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अभी हमने यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है तो यहाँ पर लाइबिलिटी तो अभी यही नहीं, यहाँ पर ये हमारे पास कैपिटल है, जो भी हमारी लाइबिलिटी है अलग से लाइबिलिटी के इंक्लूड नहीं किया है, कैपिटल के रूप में हम इसको दर्शाते हैं मालिक द्वारा लगाई गई धनराशि को। तो अब यहाँ असेट्स हमारे पास प्लस हुई कितने, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए कैश बढ़ गए, असेट्स संपत्ति बढ़ी है। तो अब ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा देखते हैं। बराबर, अब यहाँ मोहन ने जो कैपिटल लगाई है, पूंजी लगाई है, उसकी संख्या, राशि कितनी है, 1 लाख रुपए। तो यहाँ जो हमारा फॉर्मूला है एसेट्स और बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, तो अभी तक लाइबिलिटी कोई क्रिएट हुई नहीं, तो यहाँ पर ये दोनों का फॉर्मूला सही हो रहा है। हमारी एसेट्स 1 लाख बढ़ी है तो इधर हमारे पास ये लाइबिलिटी भी क्रिएट हो गई मिस्टर मोहन की। तो दो पक्ष 100% ही प्रभावित होंगे। किस सिद्धांत के अनुसार, किस पद्धति में, डबल एंट्री सिस्टम में। तो ये डबल एंट्री सिस्टम होता है दोस्तों। तो किसी एक को डेबिट करना होता है तो किसी एक को क्रेडिट करना होता है। अब डेबिट किसको करें, क्रेडिट किसको करें, वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। उसमें हम सीखेंगे टाइप ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, और गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जो कि हमें जनरल एंट्री बनाने के लिए, जनरलाइज करने के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो को देखना न भूलें। और अभी तक आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को ना देखा हो तो पिछली वीडियोज़ को ज़रूर देखें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ सकें और जो बिजनेस की शब्दावली हैं वो भी बिल्कुल समझ आ सके। थैंक यू।